हेलो स्टूडेंट, दिस इज काइनेक्स कंप्यूटर। ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इन दिस वीडियो we will discuss about what is data structure, we will understand it, and classification of data structure, like types of data structure, कौन कौन से types होते हैं। Let's start. Data may be organized in many different ways, such as the logical or mathematical model of a particular organization of data is called a data structure. In other words, we can say data structure is a systematic way of organize data in order to use it efficiently. Means डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करके रखना सीखते हैं। इसका आप लोग सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम लोग एरे टॉपिक देखे हैं, जिसमें हम लोग डेटा को अरेंज करके रखते हैं एक साथ। जीरो इंडेक्स पे एक डेटा होती है, फिर अगला वन इंडेक्स पे होता है, तो एक अरेंजमेंट है, एक ऑर्गेनाइज है, तो उसी को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर में नए स्टूडेंट को लगता है कि ये कोई लैंग्वेज है, पर डेटा स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को जो इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग किसी भी लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा को अरेंज करना सीखते हैं कि कैसे उसको हम लोग पर्टिकुलर ऑर्डर में रखेंगे, डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे। ठीक है। एरे में जैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, वैल्यू इनपुट कराते हैं और उसको इंडेक्स में डालते जाते हैं, डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है। ये सब ऑपरेशंस हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इक्वल टू ऑर्गेनाइज डेटा प्लस ऑपरेशन। ऑपरेशन के बारे में हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। ऐसे ऑपरेशन मीन्स इंसर्शन, डिलीशन, सर्च करना कि वो डेटा है कि नहीं, वो एलिमेंट है कि नहीं, हम लोग को सर्च करना, तो ये सब ऑपरेशंस कहलाता है। तो एक ऑपरेशंस और ऑर्गेनाइज डेटा के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर। लाइक आगे हम लोग देखने वाले हैं स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से डेटास को अरेंज करना सीखते हैं। वी सेलेक्ट दीज डेटा स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नीडेड विद डेटा। हम लोगों को डेटा को किस टाइप से यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ ये सब यूज़ करते हैं, जो आगे चैप्टर में एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और यही क्लासिफिकेशन जो है, इसी से पूरा डेटा स्ट्रक्चर का बुक जो है वो फॉर्म होता है, जिसमें हर एक क्लासिफिकेशन का अलग अलग चैप्टर होता है, जो हम लोगों को आगे के क्लासेस में देखना है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला दो पार्ट जो वही है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम लोग पहले भी सुने हैं, डेराइव्ड भी बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव को, डेराइव्ड। तो प्रिमिटिव के अंदर हम लोग जानते हैं कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये जो डेटा टाइप्स होते हैं जो डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज which are predefined way of storing data by the system, and the set of operations that can be performed on these data are also predefined. इसमें डेटा जो है वो प्रीडिफाइंड होता है, ये डायरेक्ट सिस्टम से ट्रैक करता है। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव किसको बोलेंगे, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड आर डेराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। मतलब ये हुआ कि नॉन प्रिमिटिव जो है वो प्रिमिटिव के हेल्प से बनता है। जैसे एरे,
एरे में हम लोग को पता है कि हम लोग एरे के पहले इंट, फ्लोट, डबल कुछ लिखते हैं, और इंट फ्लोट डबल क्या है, हमारा प्रिमिटिव है। तो एरे जो है वो कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज ये प्रिमिटिव के हेल्प से बनता है। ठीक है। दे एम्फेसाइज ऑन ग्रुपिंग सेम। एरे के बारे में हम लोग जानते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है। तो दे एम्फेसाइज ऑन ग्रुपिंग सेम और डिफरेंट डेटा आइटम्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन ईच डेटा आइटम। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव के कितने टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव का हमारा दो टाइप होता है। ठीक है। एक लीनियर कहलाता है और एक नॉन लीनियर। लीनियर मीन्स स्ट्रेट स्ट्रेट लीनियर वे, लाइक 0 1 2 3 4, दिस इज लीनियर। तो लीनियर किसे कहेंगे हम लोग? Linear data structures are the one which establishes the relationship of adjacency between the elements, which means all elements are stored in the memory linearly. मतलब इसमें जो भी हम लोग, जैसे एरे, एरे में हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो अगला एलिमेंट 1 पे जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट 2 पे जाएगा, एक लीनियर फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसके अलावा लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब लीनियर के अंदर आते हैं। ठीक है। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर is a data structure in which data items are not stored linearly in the memory. इसमें लीनियर फॉर्म में वो नहीं रहता, सो देयर इज नो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ द डेटा. This feature is included because it uses the memory optimally. नॉन लीनियर बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये बहुत मेमोरी का बहुत मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। ठीक है। तो लाइक ट्री, ग्राफ, इस फॉर्मेट में अगर हम लोग डेटा को रख रहे हैं, ट्री ग्राफ फॉर्मेट में, जो आगे हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे भी कैसे रखते हैं, तो ये कहलाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तब कंप्लीट आप अगर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे तो लीनियर के अंदर हमारा आ गया एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, जिसका हम लोग आगे चैप्टर वाइज देखेंगे, और नॉन लीनियर में आ गया हमारा ट्री एंड ग्राफ। इस सब का डेफिनेशन के साथ हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर्स में। ठीक है। और सारा चैप्टर्स इसी पे डिपेंडेंट है, एरे है एक चैप्टर, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है। सो ऑल दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बिना ऑपरेशंस के डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हम लोग। तो डेटा appearing in our data structures are processed by means of certain operations. Operations are traversing, accessing each record exactly once so that certain element in the record may be processed. ट्रैवर्सिंग मीन्स एरे में हम लोग जब एक एक हर एलिमेंट के पास जाना होता है तो हम लोग लूप चलाते थे ज़ीरो से लेके उसके साइज तक। ठीक है। तो ज़ीरो के बाद वो वन, वन के एलिमेंट को एक्सेस करते थे, फिर टू के एक्सेस करते थे। तो एक एक करके हर एलिमेंट के पास जो हम लोग जा रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, ट्रैवर्स करना, ट्रैवर्सिंग। इंसर्टिंग, एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। आगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में इसी सबका प्रोग्रामिंग देखेंगे, कैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है, ट्रैवर्स कैसे हो रहा है, जिसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। देन डिलीटिंग, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। एलिमेंट रखे हुए हम लोग एरे में, हम लोग डिलीट कैसे कर रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है, क्या एल्गोरिदम है। सर्चिंग, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एलिमेंट विथ अ गिवन वैल्यू इन अ डेटा स्ट्रक्चर। कोई एलिमेंट हमको दिया गया है, उसको हमको सर्च करना है कि मेरे एरे में वो है कि नहीं, तो क्या कहलाएगा प्रोसेस, सर्चिंग। सॉर्टिंग, अरेंजिंग एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो एलिमेंट है 5 10 15 20 जो एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, वो क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। सर्चिंग के हम लोग दो तीन लॉजिक देखते हैं अलग अलग, लाइक लीनियर सर्च होता है, एक होता है आपका बाइनरी सर्च होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ सर्च के टेक्निक्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। सेम सॉर्टिंग के भी बहुत सारे हम लोग टेक्निक देखेंगे, अलग अलग एक्चुअली लॉजिक देखेंगे। एक बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है,
क्विक सॉर्ट होता है। तो ये सब अलग अलग हम लोग लॉजिक देखते हैं सॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप्स। उसको हम लोग सी लैंग्वेज के थ्रू बना सकते हैं, सी प्लस प्लस के थ्रू भी बना सकते हैं, जावा के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सभी का हम लोग आगे लॉजिक देखेंगे। और एक लास्ट ऑपरेशन है मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स होता है कि दो अलग डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक दो एरे है, उस दोनों में अपना एलिमेंट है, उस दोनों एलिमेंट को एक सिंगल एरे में हमको रखना है, तो वो कहलाएगा मर्ज करना। तो मर्जिंग टू डेटा स्ट्रक्चर इन अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मर्जिंग। तो ये था हमारा ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम। थैंक यू।